बच्चों आज आपके सामने लेकर आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। जेई मेंस अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है ये, और जिसने गॉस थ्योरम में एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज जो होता है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो उसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है ये। ठीक है, तो जिसको नहीं आता है वो पहले रिवाइज कर ले, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करे, और ये वाला क्वेश्चन अपने आप होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस आर नॉट फ्रॉम द पॉजिटिव लाइन चार्ज विद यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो भाई हमारे पास एक वायर है, ठीक है, जिसके ऊपर एक पॉजिटिव यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी इसके ऊपर है। ठीक है, अब इससे एक आर नॉट डिस्टेंस पे, मतलब इस वायर से एक आर नॉट डिस्टेंस है, ये पॉइंट है, और इसका यहां से जो डिस्टेंस दे रखा है भाई वो है आर नॉट। ठीक है भाई, इस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं। अब देखो यहां पर इस वायर पे पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर भी हम एक क्यू नॉट चार्ज रख देते हैं। क्यू नॉट इज अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। सो यूनिफॉर्म डेंसिटी दे रखी है भाई, मतलब हमारे ऊपर यहाँ पर जो एक लैम्डा दिया हुआ है, तो क्या होता था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको इसमें दे रखी है। ठीक है, यूनिफॉर्म है, पूरे वायर पे लैम्डा दे रखा है। अब हो क्या रहा है, देखो होगा क्या, ये पॉजिटिव वायर, फिर जैसे ही आपने इस चार्ज को यहां पर छोड़ा तो होगा क्या, ये पॉजिटिव इसको करेगा रिपेल। रिपेल करने की वजह से ये पार्टिकल की आएगी वेलोसिटी। तो इसने यही पूछा है द स्पीड ऑफ द पॉइंट चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस आर फ्रॉम द लाइन इज प्रोपोर्शनल टू। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बोर्ड पे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है भाई, आइए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि सपोज वो चार्ज रिपेल्शन की वजह से एक पॉइंट मान लो, सपोज वो यहां पहुंच जाता है, ये रहा पॉइंट, और यहां पे इसका डिस्टेंस हो जाता है आर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, मतलब कि जब आपने इसे छोड़ा, जैसे यूं करके छोड़ दिया, तो ये पॉजिटिव प्लेट थी, इस पॉजिटिव प्लेट ने चार्ज क्या करा, रिपेल करा, रिपेल करने की वजह से चार्ज दूर भाग गया। जब वो दूर भाग रहा था तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, मतलब जब वो क्यू पॉइंट पे पहुंचा तो उस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी बतानी है आपको। देखिए अब अप्रोच कैसे करें ये समझने वाली बात बहुत बढ़िया है। इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगती है फोर्स, और एफ आपने पढ़ रखा है क्यू इंटू ई, तो वहां से एक अप्रोच बन सकती है। दूसरी चीज हम ये मान सकते हैं, ये पूरा का पूरा इसमें सिर्फ एक फोर्स काम कर रही है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो मतलब आप ये कह सकते हो टोटल बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी। भाई इनिशियल एनर्जी बताइए, बेटा उसने कहा है कि पॉइंट चार्ज इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, तो भाई इनिशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली, तो आप ऐसे करके लिखिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये चीज हमको पता है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो जीरो है क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, देखिए आपको पता होगा पोटेंशियल एनर्जी जब हम निकालते थे एक फॉर्मूला था हमारे पास के Q1 Q2 बाय आर। तो भाई यहाँ पे एक चार्ज तो है नहीं, तो वो एनर्जी हम यूज नहीं कर सकते यहाँ पर। तो कौन सी वाली एनर्जी यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं Q इंटू वी आई, मतलब वो यहाँ पर जो है इसका पोटेंशियल, आपको पता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू पड़ा था, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन की फॉर्म में स्टोर होती है, तो Q नॉट इंटू वी आई लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। कब की वेलोसिटी है, जब वो क्यू पॉइंट पे है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई जो उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ था,
प्लस फाइनल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्यू नॉट वी फाइनल। तो इसे भाई यहां पर ले आए, तो क्यू नॉट वी इनिशियल माइनस वी फाइनल की वैल्यू चाहिए भाई हमको, और हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए मेरे भाई, आपको पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस और डिस्टेंस पता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही होगी। उसका एकमात्र एक रिलेशन है, जैसा आपको याद होगा, E इज इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन dr होता है, हाँ या ना? तो इसे यहां ले जाते हैं, तो E dr माइनस का इज इक्वल्स टू dv, इंटीग्रेट कर देते हैं भाई दोनों को। इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए पहले, इंटीग्रेट करने से पहले, क्योंकि हमें वो देखना पड़ेगा ना कितना। तो एक काम करते हैं, लिमिट पुट करने से पहले देख लें वेरिएबल क्या आ रहा है। E इंटू डी आर इक्वल्स टू dv आ गया, ठीक है। ई बताइए, ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, याद है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से? ई इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो किस पॉइंट पे निकाल रहे हो आप? क्यू पॉइंट पे। तो कितना आएगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर डीवी। देखिए भाई, क्या वेरिएबल बच रहा है? लैम्डा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी बोला था उसने, 2 पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, सब कुछ बाहर निकाल लो, माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी आर अपॉन आर इज इक्वल्स टू डी वी आ गया है हमारे पास। भाई आपको करना है इंटीग्रेट, तो पहले नीचे लिखते हैं इनिशियल कंडीशन, ऊपर फाइनल कंडीशन। जब भाई वो पॉइंट कहां पर था? यहां पर था, तब उसका पोटेंशियल था वी आई। जब वो क्यू पॉइंट पे पहुंचा तो पोटेंशियल हो गया वी एफ। जब वो डिस्टेंस पी पॉइंट पे था तब डिस्टेंस था आर नॉट, अब पहुंच गया है आर। ठीक है भाई, अब इस पॉइंट को हम लेकर आए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है भाई, यहां वैल्यू पुट करनी है आपको। तो माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सॉरी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है बस, डी आर अपॉन आर का इंटीग्रेशन क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बता रखा है, एक डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन एल एन टी होता है, डी एक्स अपॉन एक्स का एल एन एक्स होता है। सिमिलरली डी आर अपॉन आर का आ गया है एल एन आर। नीचे लोअर लिमिट है आर नॉट, अपर लिमिट है आर, इज इक्वल्स टू डीवी का इंटीग्रेशन वी आएगा, लोअर लिमिट वी आई, अपर लिमिट वी एफ। तो भाई बताइए, माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना आएगा? एल एन आर अपॉन आर नॉट। स्टेप मिस कर दिया क्या मैंने? देख लो भाई, स्टेप देख लो। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, एल एन आर माइनस एल एन आर नॉट इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बेटा एल एन ए माइनस एल एन बी अपॉन में आ जाता है लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन आर माइन अपॉन आर नॉट वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है भाई। तो क्या हम इस इक्वेशन की वैल्यू को ऊपर पुट कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हैं। चलिए भाई, अच्छा एक चीज और, ये मैं आपको क्वेश्चन इतने बढ़िया बढ़िया ढूंढ ढूंढ के दे रहा हूं और उसके सॉल्यूशन बता रहा हूं। मैंने आपसे बोला है कि आप सभी इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन क्वेश्चन के साथ नोट करते रहिए एक रजिस्टर के अंदर। आप में से जो जो बच्चे इस तरीके से उन्होंने नोटबुक बना रखी है, जिन्होंने सारे क्वेश्चन, यदि आप 12th के हो, डेफिनेटली 12th के रहोगे, क्वेश्चन देख रहे हो, तो 11th के जो मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ मोशन इन स्ट्रेट लाइन के, वो भी सारे क्वेश्चन करते रहना है आपको, ठीक है ना? और यदि आप सिंसियरली मेरी वीडियोस को रेगुलरली डिसिप्लिन के साथ वॉच कर रहे हो, तो आप मेरे को कमेंट में बताइए कि सर हम कर रहे हैं। मैं आप सभी के लिए नेक्स्ट वीडियो में नीट के और जेई के लास्ट 10-12 साल के क्वेश्चंस सारे रीअरेंज करके टॉपिक वाइज मैं आपको अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि हम सर रेगुलरली पढ़ रहे हैं और रेगुलरली आपको फॉलो कर रहे हैं, जिससे कि मेरे को भी पता लगे कि हाँ भाई कितने लोग हैं और उनके लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। ठीक है भाई, तो अब हमारे पास v फाइनल माइनस v इनिशियल आ गया है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। बेटा देखिए, यहाँ पे है v इनिशियल माइनस v फाइनल, माइनस कॉमन ले लूं क्या? तो ये आ जाएगा माइनस क्यू नॉट v फाइनल माइनस v इनिशियल हाफ m v स्क्वायर। भाई नीचे वाली वैल्यू एज इट इज उठा के डाल दो, तो माइनस क्यू नॉट, कितनी वैल्यू आई है इसकी? माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन आर अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर।
तो माइनस माइनस प्लस हो गया भाई। उसने ये कहा है कि मुझे ये बताइए वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी। भाई देखो, प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं ना, देखो कांस्टेंट क्या क्या है। m इज द मास ऑफ द पार्टिकल विच इज कांस्टेंट। पोजीशन चेंज होने की वजह से मास चेंज नहीं होगा। लैम्डा इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी है। टू कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट और क्यू नॉट कांस्टेंट। सब कुछ कांस्टेंट है, सिर्फ आपका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ये वाली टर्म हमारी वेरिएबल है। तो v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ln r अपॉन r नॉट। भाई यदि हम अंडर रूट कर दें तो हमारा v इज प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ln r बाय r नॉट। देखना भाई क्वेश्चन में जो आपने लिखा होगा स्टार्टिंग में, क्या ये ऑप्शन मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है, ये पहला ही ऑप्शन आपके पास है, ए ऑप्शन इसका आंसर है। इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा, मैंने आपसे बोला है जब कभी भी आप क्वेश्चन करते हो तो कंक्लूजन जरूर लिखा करो। कभी भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी वाली चीज आ जाती है तो आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगानी है। डिस्टेंस वाली चीज आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या फिर वेलोसिटी, कभी भी ये टर्म्स आपको दिखती हैं तो आपको हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन ट्राई करना है। बहुत जल्दी और बहुत सिंपल स्टेप्स में हो जाएगा। कमेंट करना ना भूलें। आप यदि देख रहे हो तो मेरे को बताना, मैं आपको डेफिनेटली अगली वीडियो के अंदर अपना कंटेंट शेयर करूंगा नीट और जेईई के क्वेश्चंस।